नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 10th का जो होता है विज्ञान यानी साइंस क्लास 10th का यानी जो तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यानी अम्ल जो होता है अम्ल क्षार लौड़ यानी अम्ल क्षार लौड़ देखने वाले जो था पूरा अध्ययन समाप्त एक लेक्चर से यानी फॉर विथ पीडीएफ के साथ। तो जैसा कि दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो जैसा कि अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं यानी क्लास 10th के छात्र तो आपके लिए जो होता है ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले जो होता है हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है, यानी एक चैप्टर जो होता है रासायनिक अभिक्रिया उसके समीकरण जो होता है एक चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें, लेक्चर नहीं देखें तो उसका लिंक जो होता है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप जो होता है क्लास 10th के छात्र हैं तो आपके लिए जो है ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना इजी भाषा में एकदम पूरा आज हम निचोड़ बताने वाले हैं इसका। यूट्यूब पे इसके पहले कोई वीडियो नहीं आया होगा जितना बढ़िया आज आप लोग को जितना कॉन्टेक्ट हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं इतना कोई नहीं जो होता है आपके जो होता है पेड बैच में भी नहीं करवाएगा। और हम यहाँ जो होता है यूट्यूब पर फ्री होम कास्ट क्लास चला रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं देख रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो होता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो जो होता है फर्स्ट यानी जो होता है हम लोग का होने वाला है अम्ल क्या होता है। अम्ल यानी एसिड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसिड क्या होता है यानी एसिड क्या होता है यानी इसका जो होता है स्वाद में खट्टा होता है उसे एसिड कहते हैं। यानी एसिड यानी अम्ल जो होता है यानी इसके शॉर्ट फॉर्म में हम बता दें कि जो स्वाद में जिसका जो होता है यानी इसका जो होता है स्वाद में खट्टा होता है उसे जो होता है अम्ल कहते हैं। ठीक है, मोटी भाषा। तो जैसे कि ये देखो इसका जो होता है स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे कि देखो ये जो होता है लिट में यानी एक परखनली है, इसमें जो होता है जब नीला लिटमस पेपर जो होता है हम डालेंगे यानी एसिड में तो इसका रंग जो होता है पहले जो होता है नीला था अब लाल हो जाता है। यानी जो होता है यानी ये नीला लिटमस पत्र को यानी लिटमस जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी जो होता है यानी अनिल, यानी जो होता है शॉर्ट जो तो हम लोग इससे जो होता है ट्रिक बनाया यानी अनिल जो होता है नीला लिटमस पेपर को प्रखनली में डालने के बाद जो होता है इसका रंग जो होता है यानी जो होता है लाल कर देता है। यानी जो होता है ये अम्ल जो होता है यानी नीला लिटमस पत्र को जो होता है लाल कर देता है तो उसे जो होता है एसिड कहते हैं। तो जैसा कि इसे जो हम ट्रिक बनाए यानी अनिल यानी जो होता है नीला पत्र को जब हम जो होता है प्रखनली में डालेंगे लिटमस पेपर को नीला को तो उसका रंग जो होता है बदल देता है यानी लाल कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होता है यानी ये जलीय विलयन में जो होता है यानी H+ यानी हाइड्रो ऑक्साइड यानी H+ आयन देता है उसे जो होता है अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा नंबर पे दिया गया है यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल। अगला थर्ड पे यानी CH3CHOO यानी CH3COO यानी जो होता है एस्टिक अम्ल हो गया। और जो होता है यानी एस्टिक अम्ल जो होता है यानी एस्टिक अम्ल यानी C6H2 या C6H8O7 जो होता है यानी एस्टिक अम्ल, ये भी जो होता है एसिड अम्ल के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यानी इसका जो होता है हम लोग कुछ पॉइंट लिए हैं, जैसे इमली जो होता है यानी इमली में जो होता है कौन सा पदार्थ पाया जाता है यानी इमली में जो होता है यानी टेट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो होता है टेट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नेक्स्ट जो होता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिरका में दोस्तों एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो होता है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे बिच्छू के डंक यानी बिच्छू के जो डंक होते हैं, जैसे बिच्छू का डंक या मधुमक्खी का डंक है जो होता है इसमें जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल यानी इसे जो होता है दूसरे फॉर्म में कहें यानी मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी जो बिच्छू का डंक होता है या जो मधुमक्खी आपको डंक मार देती है तो उसमें जो होता है मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है यानी फार्मिक अम्ल। अगला जो होता है जैसे दूध दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी दूध दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है यानी नींबू में जो होता है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी नींबू में जो होता है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर जो होता है टमाटर में जो होता है एस्टिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है। जैसे चींटी जो होते हैं जैसे चींटी में जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है मेथिनोइक अम्ल। जैसे
चींटी हुआ, मधुमक्खी हुआ, इसमें जो होता है और बिच्छू का डंक हुआ, इस समय जो होता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो होता है जैसे सांद्रता अम्ल। सांद्रता अम्ल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सांद्रता अम्ल और इसका अपोजिट जो होता है यानी तनु अम्ल। यानी सांद्रता अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। यानी सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जो होता है जल कम मात्रा में हो, उसे सांद्रता कहते हैं। और इसी का अपोजिट होता है तनु अम्ल, यानी जिसमें जो होता है अम्ल का मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे सांद्र अम्ल क्या होता है, तो सांद्र अम्ल यानी जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो पाया जाता है, उसे जो होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, उसे जो होता है सांद्र अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल का अपोजिट जो होता है दोस्तों तनु अम्ल। यानी तनु अम्ल क्या होता है, यानी तनु अम्ल में जो होता है यानी जिसमें अम्ल का मात्रा और अम्ल की मात्रा जो कम हो, यानी जिसमें अम्ल का मात्रा कम हो और जल का मात्रा अधिक पाया जाता है, उसे तनु अम्ल कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि ये परखनली है, यानी परखनली में जो लाल लिटमस पेपर जब हम डुबाएंगे तो इसमें जो होता है, अच्छा अभी दूसरा सर, ये जो होता है नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हम लोग का है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यानी क्षारक। क्षारक क्या होता है, नहीं क्षारक यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्षारक जैसे लिटमस, जैसे क्षारक यानी ये क्षारक जो होता है, इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, ये स्वाद में जो होता है कड़वा होता है। जैसे कि आप कभी कभी जीभ पे जैसे साबुन थोड़ा रख लीजिए, साबुन लगाइए, या ये सब जो होता है कड़वा, इसका जो होता है कड़वा होता है, कभी इसे लगाना मत दोस्तों, वो तो होता है नुकसान रहता है। क्षारक यानी जैसे कड़वा पदार्थ, यानी क्षारक जैसे जिसमें जो होता है जैसे लाल लिटमस पेपर जो होता है, जैसे ये परखनली है, परखनली में जब लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो ये क्षारक की वजह से जो होता है इसका कलर में जो होता है यानी नीला हो जाता है। यानी लाल लिटमस पेपर को जो होता है नीला में बदल देता है, उसे जो होता है क्षारक अम्ल कहते हैं। जैसे इसे छालनी जो होता है, इसका जो हम लोग ट्रिक बनाए यानी छालनी है, यानी जो होता है इसमें जो होता है लाल पेपर को जो होता है हम जब लिटमस पेपर में डुबाते हैं तो उसका कलर को जो होता है नीला कर देता है, यानी जो होता है वो एस्टिक यानी क्षारक अम्ल कहलाता है। यानी जैसे ये जो होता है जलीय विलयन में जो होता है यानी OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH जो होता है आयन देता है, इसे जो होता है क्षारक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH जो होता है जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे NH4OH जो होता है यानी NH4 जो होता है जैसे अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड, और यहीं पर जो होता है अगर NH3 हो जाएगा तो ये जो होता है अमोनिया, NH3 लग गया तो अमोनिया हो गया, और NH4 लग गया तो अमोनियम हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे क्षार जो होता है, क्षार में जल यानी जो होता है, जैसे दोस्तों अगर आप लोग से क्षार का डिफिनेशन पूछ ले तो लोग जो होता है क्षारक का डिफिनेशन लिख देते हैं। यानी क्षारक दूसरा होता है और क्षार दूसरा होता है। क्षार का डिफिनेशन होता है यानी जलीय यानी जल में जो होता है घुलनशील क्षारक को जो होता है, क्षारक को जो होता है घोर, यानी जो होता है घोर जो होता है क्षारक कहलाता है। जैसे जो होता है क्षारक पदार्थ हुआ होता है जो जलीय विलयन में घुल कर जो होता है क्षारक में मिल जाता है, उसे जो होता है क्षारीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि साबुन हुआ, जो साबुन को जब पानी में करेंगे तो उसमें भी मिक्स हो जाता है। यानी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यानी सूचक। सूचक क्या होता है, यानी सूचक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी सूचक जो होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार यानी अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में दर्शाता है। यानी सूचक जो होता है सूचक जो होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक जो होता है अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में दर्शाता है। इनका रंग जो होता है इनका रंग या गंध जो होता है अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, उसे सूचक कहते हैं। यानी सूचक जो होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, और इनका रंग जो होता है रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जैसे सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक हुआ, कृमिक सूचक हुआ, या जो होता है संश्लेषित सूचक हुआ, या जो होता है गांधीय सूचक हुआ। यानी इसमें एक पॉइंट नहीं रहेगा दोस्तों। तो जैसे इसमें 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है जैसे प्राकृतिक सूचक क्या होता है, तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, नहीं वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें जो होता है प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। यानी ये जो होता है मानव के द्वारा नहीं, पौधे के द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक का डिफिनेशन होता है कि यानी प्राकृतिक सूचक जो होता है यानी वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे
लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है, जो लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो इसका कलर लाल है और जो होता है लाल ही रहेगा। और जो होता है जब लिटमस पेपर को जो होता है क्षार में डालेंगे तो इसका जो होता है कलर को नीला कर देता है। अगला नेक्स्ट यानी हल्दी जो होता है, हल्दी जो होता है, हल्दी का रंग पीला है तो जब अम्ल में रहेगा तो ये जो होता है पीला ही रहता है, लेकिन जब इसको क्षार में डाल देते हैं तो इसका कलर में परिवर्तन हो जाता है यानी लाल हो जाता है, यानी हल्दी में भी जो क्षारक में लाल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। अगला नेक्स्ट है यानी सेकंड नंबर पे जो है यानी कृमिक सूचक क्या होता है। कृमिक सूचक जो होता है यानी वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृमिक सूचक कहते हैं, यानी वे सूचक जो रसायन के द्वारा बनाया जाता है उसे कृमिक सूचन कहते हैं। जैसे वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृमिक सूचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे फेनोलिक जो होता है, फेनोलिफ्थिन जो होता है, फेनोलिफ्थिन जो होता है। अगला नेक्स्ट दूसरा जो होता है जैसे मेथिल ऑरेंज, यानी जो होता है फेनोलिथिन जो होता है, जब इस जो होता है क्षारक में जब इसको मिलाते हैं तो क्षारक में जो होता है इसका कलर जो होता है नीला रहता है, और जो इसको जो होता है अम्ल में जब मिला देते हैं तो इसके कलर जो होता है वाइट यानी पानी की तरह वाइट कर देता है। अगला नेक्स्ट जो होता है ये जो होता है यानी जो होता है मिथिल ऑरेंज जो होता है, मिथिल ऑरेंज को जब क्षारक में मिलाते हैं तो इसका कलर जो होता है पीला रहता है, इसका कलर जो होता है पीला रहता है। अगर जो होता है इसको जब मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल में मिलाते हैं तो अम्ल में इसका रंग जो होता है रेड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यानी गांधीय सूचक क्या होता है। इसमें जो होता है दोस्तों गलत हो गया, एक नहीं रहेगा, यानी गांधीय सूचक जो होता है यानी जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदला जाता है उसे गांधीय सूचक कहा जाता है। यानी जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक जो होता है क्षारक माध्यम में बदला जाता है उसे ही जो होता है गांधीय सूचक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे प्याज का रस जो होता है, जैसे प्याज का रस जब अम्ल में रहेगा, यानी प्याज का रस जब अम्ल में रहेगा तो ये जो होता है तनछड़ी गंध आता है, और जब क्षारक में इसमें ले जाते हैं क्षारक को तो इसमें कोई गंध नहीं आता है। नेक्स्ट जो होता है यानी बैनल जो होता है, यानी बैनल जब इसको जो होता है अम्ल में रखेंगे तो ये समान रहता है और क्षारक में ले जाते हैं तो कोई गंध नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है जैसे लोन का तेल जो होता है यह जो था समान रहता है, इसमें कोई गंध नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अम्ल व जो होता है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, जैसे धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया जैसे अम्ल के साथ होता है और ये जो होता है क्षारक के साथ अभिक्रिया होता है। जैसे धातु अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लोड बनाता है जैसे H2O, और क्षारक प्लस धातु जो होता है ये भी लोड बनाता है H2O। तो जैसे एग्जांपल पे दिया गया है जो होता है 2Cl जो होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जब Zn के साथ जो होता है रिएक्शन करेगा तो ये जो होता है Zn यानी जिंक क्लोरिक अम्ल प्लस जो होता है हाइड्रोजन बनाता है, यानी जो होता है ये अगला जो होता है NaOH जब जिंक के साथ क्रिया करेगा तो यानी Na2ZnO यानी जो होता है ये भी लोड बना लेता है। नेक्स्ट यानी हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परीक्षण जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हाइड्रोजन का परीक्षण जो होता है यानी हाइड्रोजन गैस से जो होता है, यानी हाइड्रोजन गैस से जो होता है निहित परख नली के पास जब कोई जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि दोस्तों ये जो होता है ये हमारा जो होता है परख नली है, इसमें जब दोस्तों हम जिंक प्लस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब रिएक्शन कराते हैं तो इस पाइप के माध्यम से जो होता है ये जब ऑक्सीजन जो होता है जब इसमें जो होता है साबुन में मिक्स होता है तो ये पानी के साथ जो होता है साबुन का जो होता है पानी में जब मिक्स करेंगे तो इसमें जो होता है दोस्तों जो होता है बुलबुला निकलता है। तब ये जो बुलबुला निकलता है तो बुलबुला के पास जब हम जो होता है मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो वहाँ जो होता है बहुत तेज़ी से आग लगता है। तो इसीलिए डिफिनेशन ये कहता है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें जो होता है आग लगता है, बहुत तेज़ी से आग लगता है, तो जो होता है वो हाइड्रोजन का गैस का परीक्षण होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो होता है यानी अम्ल व क्षार जो होता है, अम्ल व क्षारक की धातु जो होता है कार्बोनेट तथा धातु जो होता है कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन जो होता है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करता है तो क्या होता है। तो जैसे कि अम्ल जो होता है, जैसे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस कार्बोनेट और जल बनाता है। तो यानी इसीलिए कहता है कि अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु जो होता है बाइकार्बोनेट यानी धातु जो होता है बाइकार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो होता है अम्ल यानी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ होता है तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन जाता है। यानी जैसे यहाँ 2HCl प्लस Na2HCO3 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो होता है HCl प्लस कार्बन बाई कार्बोनेट और जो होता है जल का निर्माण करता है और जो होता है NaCl जो होता है NaCl यानी लवण बना लेता है। अगला नेक्स्ट यानी अम्ल धातु जो होता है यानी अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा, अम्ल प्लस जो होता है धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करता है तो लवण प्लस कार्बोनेट और जल बनाता है। तो जैसे 2HCl प्लस जो होता है NaHCO3 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यानी NaCl जो होता है लवण बना लेता है प्लस कार्बोनेट जो होता है बाई कार्बोनेट बना लेता है और जल बना लेता है। इसी को जो होता है अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोग को यानी क्षारक। क्षारक क्या होता है यानी क्षारक जो होता है यानी धातु जो होता है कार्बोनेट या जो होता है धातु बाई कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्षारक कहते हैं। जैसे कि धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्षारक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है को जो होता है चूना जो होता है चूना के पानी से प्रभावित करने पर जो होता है पानी दुगनी हो जाती है। जैसे कि ये जो होता है CaCO3 यानी ये जो होता है जब चूने पत्थर के साथ जब क्रिया करता है यानी Ca प्लस हाइड्रो ऑक्साइड के साथ यानी कैल्शियम जो होता है कार्बन और जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो जो होगा ये जो होता है CaCO3 प्लस जल बना लेता है। तो ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है चूने के पानी के से प्रभावित करने पर पानी जो होता है दुंधिये हो जाती है यानी जो होता है दुधिये यानी पानी जो होता है दुधिये की कलर में आ जाती है। इसी को जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का चूने के पानी के साथ जब प्रभावित होता है तो इसका पानी का रंग जो होता है यानी दुधिये हो जाता है। नेक्स्ट यानी जो होता है अम्ल जो होता है, नेक्स्ट जो होता है अम्ल व क्षार की जो होता है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अम्ल जो होता है यानी अम्ल टॉपिक है। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है यानी अम्ल, नेक्स्ट टॉपिक है जो होता है हम लोग को यानी अम्ल जो होता है अम्ल व क्षारक के एक दूसरे के साथ अभिक्रिया यानी अम्ल जो होता है अम्ल एवं क्षारक के एक दूसरे के साथ अभिक्रिया जो होता है ये होता है यानी उदासीन करड़ी यानी उदासीन करड़ी जो होता है उदासीनी जो होता है करड़ी अभिक्रिया यानी जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समान करके जो होता है करके जो होता है लवण तथा जल का निर्माण कर देते हैं तो उसे जो होता है हम लोग जो होता है रासायनिक जो होता है यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल व क्षारक जो होता है जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके जो होता है लवण तथा जो होता है समान जो होता है लवण तथा जल का निर्माण कर देते हैं तो जो होता है रासायनिक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अम्ल प्लस क्षारक जो होता है तो ये जो होता है अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। जैसे HCl जो होता है NaOH जब अभिक्रिया करता है तो यानी NaCl प्लस OH यानी जल यानी सोडियम जो होता है क्लोराइड प्लस जो होता है जल का निर्माण होता है तो इसी को जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उदासीनीकरण जो होता है अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक जो मिलकर जो होता है लवण प्लस जल का यानी जो होता है HCl प्लस NaCl और जो होता है जब अभिक्रिया करेंगे तो NaCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
पीएच का मान जो होता है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो होता है एग्जाम में ये दिया होगा कि जो होता है न्यूट्रल होता है, और जो होता है ये एल्काइन यानी जो होता है इसे जो होता है क्षारक कहते हैं, और जो होता है एसिटिक यानी अम्ल जो होता है, और न्यूट्रल माने जो होता है ये जो होता है न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। यानी जो होता है ये जो होता है न्यूट्रल के जो होता है, जो न्यूट्रल के इधर जो होता है न्यूट्रल के राइट साइड दाएं साइड पे जो होता है इसे अम्ल कहते हैं यानी एसिड कहते हैं, और इसके जो होता है लेफ्ट साइड में जो होता है यानी एल्किन जो होता है इसे क्षारक कहते हैं। तो इसका जो होता है जैसे इसका देखिए इसका जो होता है जैसे जैसे ये जो होता है अम्ल का जो होता है ये जो होता है कम है, यानी ये जो होता है कम होगा। इसमें जो होता है जैसे ये क्षार का जो होता है ज़्यादा होता है, इसकी जो होता है एरिया यानी ज़्यादा होता है, तो यानी अम्ल ऐसे पीएच जो होता है पीएच मान यानी 7 पर जो होता है न्यूट्रल पर जो होता है 7 यानी उदासीन होता है। और जो होता है जो होता है पीएच का मान जो होता है 7 से अगर जो कम रहेगा, यानी जो होता है पीएच का मान 7 से कम रहेगा तो यानी ये एसिड यानी अम्ल कहलाता है। यानी पीएच का मान जब 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, और 7 से जब अधिक होगा तो ये क्षारीय कहलाता है। जो होता है जो होता है काफ़ी ज़्यादा ये जगह जो होता है प्रोवाइड करता है, इसीलिए अम्ल जो होता है क्षारीय ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट जो होता है यानी दैनिक जीवन में जो होता है पीएच का मान का महत्व, यानी दैनिक जीवन में जो होता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में 7 से लेकर 7.8 जो के बीच में जो होता है पीएच का मान कार्य करना चाहिए। यानी हमारे शरीर में जो होता है जैसे 7 से लेकर 7.8 जो होता है पीएच का जो होते हैं पीएच के बीच कार्य सही होना चाहिए। अगर इससे जो होता है कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे अनेक प्रकार की जो होता है बीमारियाँ होने लगती हैं। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है जैसे वर्षा के जल का जो होता है पीएच का मान जो होता है 5.6 से कम हो जाता है तो जो होता है अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी जो होता है वर्षा का जो जल होता है ये जो 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट यानी मुंह का दांत जो होता है, यानी मुंह का दांत जो होता है यानी मुंह का जो होता है पीएच का मान मुंह का जो होता है पीएच का मान जो होता है 5.5 से कम होने पर जो होता है दांतों की क्षय प्रारंभ हो जाती है। यानी जो होता है मुंह का जो होता है पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का जो होता है सड़ना शुरू हो जाता है। दांतों का सड़ना और दांतों कालापन आ जाना शुरू हो जाता है जब मुंह का जो होता है पीएच मान 5.5 से जब कम होने पर दांतों का जो होता है यानी दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यानी मधुमक्खी जो होता है मधुमक्खी का डंक जो होता है अम्ल छोड़ता है। यानी मधुमक्खी का जो डंक होता है अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जो होता है जलन व दर्द होता है। तो जो मधुमक्खी का जो होता है डंक होता है जो आपके शरीर में मार देती है तो मधुमक्खी के डंक में जो होता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी की वजह से जो होता है वो जो होता है उससे जो होता है ज्वलनशील ज्वलन होता है और दर्द होता है। तो मधुमक्खी का डंक हुआ या जो होता है बिच्छी का डंक हुआ या चूटी का डंक हुआ, इसमें जो होता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यानी अच्छी जो होता है अच्छी उपज जो होता है अच्छी उपज के लिए जो होता है पौधे को एक जो होता है विशिष्ट पीएच मान जो होता है पीएच की आवश्यकता होती है। यानी अच्छी उपज के लिए जो होता है पौधे को एक जो होता है विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। तभी जो होता है जैसे कि अगर कोई पौधा आप बैठा रहे हैं तो अगर उसमें प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पाएगा तो उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यानी लौड़ क्या होता है। नेक्स्ट जो होता है लौड़ यानी अम्ल प्लस क्षार जो होता है अम्ल प्लस क्षार जो होता है मिलकर जो होता है ये लौड़ बनाते हैं, लौड़ प्लस जल बनाते हैं। तो जैसे NaCl प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया आपस में करता है तो यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। तो लौड़ जो होता है लौड़ से जो होता है यानी लौड़ से रसायन का निर्माण कैसे होता है, यानी लौड़ से जो होता है रसायन का निर्माण। तो जैसा इसमें हम लोग पॉइंट वाइज दिया गया जैसे जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, व्यंजक चूड़ हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, धान धोने का सोडा हुआ, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ये जो होता है पाँचों जो होता है अभी हम एक एक करके पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो होता है हम लोग को यानी होता है यानी ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो इसका जो होता है जैसे NaCl जो होता है NaCl प्लस जो होता है H2O मिलकर जो होता है तो ये बनाता है NaOH प्लस जो होता है क्लोरिलिक अम्ल प्लस अम्ल बनाता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में से जो होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित करने पर यह जो होता है वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पन्न करता है। जैसे NaCl को जब आप क्रिया जब कराएंगे यानी H2O के साथ तो जब ये टूट के जो होता है NaOH प्लस कैलोरिक अम्ल अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड भी अलग हो जाता है।
यानी एनोड पर जो होता है Cl2 जो होता है गैस आता है, और कैथोड पर जो होता है H2 गैस आता है। यानी एनोड पर जो होता है, जैसे एनोड पर एक बीच में जो होता है एनोड पर Cl गैस आता है, और कैथोड पर जो होता है यानी H2 गैस आता है। ऐसे कैथोड के पास जो होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो होता है जब विलयन बनाता है तो यानी उपयोग जो होता है, जैसे यहाँ Cl2 जो होता है Cl2 यानी जलीय का जल का जो होता है Cl2 जल का जो होता है सूक्ष्मता यानी जो होता है सूक्ष्मता होता है, या पीएच पीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और जो होता है H2 जो होता है यानी ईंधन होता है। अगला नेक्स्ट यानी NaOH जो होता है, यानी NaOH जो होता है यानी जो होता है ग्रीस जो होता है हटाने के लिए जो होता है साबुन का जो होता है साबुन व कागज़ को जो होता है बनाने के लिए किया जाता है। यानी NaOH यानी ग्रीस हटाने के लिए जो होता है साबुन